हम लोग चैप्टर पढ़े हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब लोग प्रिपरेशन करेंगे। मैंने एक दिन और भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दूसरे नंबर में प्रिपरेशन पढ़ लिया। अगर उसके एरोमेटिक एलिफेटिक 2 पार्ट है तो 2 हिस्से में पढ़ लेंगे। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन चलती है उसमें, तो वो सब एक साथ ही लिख लेंगे लोग प्रिपरेशन में। तीसरी चीज होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर या कोई खास प्रॉपर्टी है तो वो। चौथी चीज होती है केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद यूजेस, और ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक नॉर्मल वे। तो अब हम लोग लिख रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है। हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, उसमें पहली हेडिंग है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कोई बच्चा ऐसा जो एल्काइल हैलाइड जानता ना हो कि क्या होता है, अभी यहाँ तो प्लीज। एल्काइल हैलाइड नहीं जानते? एल्काइल जानते हो? एल्काइल हैलाइड वो भी नहीं? आपने फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या? उतना नहीं, कितना भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही हैलाइड है। कोई बात नहीं, सुनिए। जिसको ये भी नहीं आता है वो समझ ले। एल्काइल का मतलब होता है CnH2n+1, ठीक है ना। एन का नंबर डाल देंगे तो आपका एल्काइल बन जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से, ठीक है। और हैलाइड क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं जैसे एक्स का मतलब होता है क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, ये आपके हैलाइड है। समझ में आया? अब जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने रख दी 2, तो ये हो जाएगा C2, 2 to the 4+1 H5, और कोई हैलाइड ले लो, जैसे Cl ले लिया, तो ये बन गया। अब 2 कार्बन है ना, तो ये बन जाएगा इथाइल। एल्काइल है ना, ये बन जाएगा इथाइल, और Cl का हो जाएगा क्लोराइड। क्या ये बात समझ आई सभी को? अभी भी नहीं कर पाओगे तो कोई हाथ उठाओ, कर लेंगे ना। जैसे मैं बोलूंगा मिथाइल ब्रोमाइड, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CH3Br, ठीक है। मैथ मतलब एक कार्बन होता है, Br होता है, तो उसको लिख लेंगे। बोलो क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो बताओ, बोलो बीच है नहीं, ठीक है। हम लोग एल्काइल हैलाइड से क्या बनाने वाले हैं? अल्कोहल। रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको खुद से करनी है। जो नहीं कर पाएगा अपना हाथ उठाएगा। एक्वस क्लोएच के साथ है, चलिए करवाइए। आंसर बताएं, लिख लो बेटा। सिर्फ वो सबने कर लिया? सिर्फ वो बच्चा हाथ उठाए जिसको आया नहीं। अगर झूठ बोलोगे मुझसे तो फिर होना नहीं है। हाथ उठाइए अगर नहीं आया। सब कर लेंगे पक्का? इशिता, इसमें इतना समय लगने वाला नहीं था। इसका मतलब इनके आसपास कौन है? देखो इन्होंने कर लिया कि नहीं? कनिष्का देखो इनका, इशिता का चेक करो। प्लस माइनस कर रही है ये, ठीक है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से समझा रहा हूँ। जब तक मैं आपको कोई तीसरी बात ना बताऊं तब तक आपको 2 ही बातें फॉलो करनी है। एक प्लस माइनस, ठीक है ना। 3 कंपाउंड होंगे तो एलिमिनेशन वाला, अदरवाइज प्लस माइनस करना है। और अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं और उनमें से एक बॉन्ड को तोड़ देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चलना है। कुछ नया आएगा, समझ रहे मेरी बात, तो उसको अलग से लिख लेंगे, अलग से बता देंगे। समझ में आया? इतना करने से 95% रिएक्शनें हो जाती हैं। तो देखिए ये हो गया प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये एक्वस है, इसका मतलब पानी में पड़ा हुआ है, तो वाटर एलिमिनेशन चलेगा नहीं, तो कौन निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा। देखो ये दोनों बॉक्स में बंद हो गए, निकल गए, और OH इधर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका CH3, CH2, OH और प्लस KCl। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई समस्या? ठीक है, सेकंड लिखेंगे बेटा, लिखिए। अच्छा इसमें एक दो बातें और भी सिखाए तो रुक जाओ, सेकंड मत लिखो। ये कितने डिग्री का हैलाइड है? 1 डिग्री। कोई होशियार सा ऐसा बैठा हो तो डिग्री ना जानता हो? हाल खा रहे हो? पता है? कैसे पता लगता है कि डिग्री कितनी है? सर मतलब हैलाइड के साथ सर, मतलब 2 कार्बन अगर जॉइंट हो हैलाइड का, मतलब कार्बन के साथ 2 हैलाइड। हाँ ठीक है, समझ गए हो। हैलाइड के बगल वाले कार्बन को ऐसे बोलो, हैलाइड के साथ नहीं, हैलाइड के साथ एक ही जुड़ेगा। हैलाइड के बगल वाले कार्बन पर जितने और कार्बन लगे होंगे, जितनी तरफ, जितने और नहीं, जितनी तरफ, जैसे इस तरफ एक ही लगा है तो हाइड्रोजन लगे, तो जितनी तरफ लगे होंगे उतना ही डिग्री बन जाती है। मालूम है सबको? ठीक है, तो ये 1 डिग्री है। अब एक और लिख रहा हूँ, दिमाग लगा के करिएगा।
लिख लो बेटा। देखो बेटा, जिन लोगों को प्लस माइनस में दिक्कत है, पहले बात तुम समझो, हैलाइड नेगेटिव होता है, ये बात मालूम है? ये भी नहीं मालूम है? अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें तुम्हें प्लस माइनस समझ नहीं आया, तो उसका कोई और कंपाउंड सोचो, जैसे Cl है। अब मान लो मुझे इसमें यही पता नहीं चला कि प्लस क्या है माइनस क्या है, तो मैं Cl से बनने वाला कोई और कंपाउंड सोचूंगा सरल सा जो मुझे याद है, जैसे HCl। सबको याद है ना HCl के बारे में? तो HCl में दो ही चीजें होती है, H और Cl। तो इसमें ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसका मतलब Cl कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अब ये अगर Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव कौन है? जाहिर सी बात है यही है, क्योंकि बॉन्ड तो बस यहीं से टूटेगा ना। यस सर। हाँ है ना। और खजान ने बताया था कि क्या, कि ये पहला प्लस होता है और पीछे लास्ट वाला माइनस होता है, खजान रूल में लिखा हुआ है। तो अब कौन नहीं कर पाएगा इसके बाद? इसको हो जाएगा या नहीं? कैसी आंसर लिख दूं क्या? देखिए CH3 CH, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और साथ में KCl लिखा जाएगा, हो जाएगा। चलिए थर्ड करते हैं, लिखे। देखिए 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, इसी तरीके से 3 डिग्री भी लिख देते हैं। चलिए करवाइए सभी लोग, लिख लो बेटा। तुम दोनों बच्चों का मेरी बात सुनो, ये आंसर गलत है। इसमें गलती क्या हुई है तुमसे, समझे? मैं क्यों डिग्री करवा रहा हूँ? क्योंकि कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री में कोई दिक्कत नहीं थी, थर्ड डिग्री में क्या हुआ है, इधर देखना नहीं चाहिए क्या? CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। KCl निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, KCl निकल गया। अब OH है कैसा? नेगेटिव। अब ये इस कार्बन से जुड़ने आया, मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो उससे ये कार्बन पॉजिटिव की जगह कैसा हो गया है? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के पास आता नहीं है, तो ये OH अब इसके पास नहीं आएगा, रिजल्टेंट 3 डिग्री अल्कोहल जो तुमने बना रखा है वो बनेगा नहीं, क्योंकि OH को चाहिए कोई ना कोई पॉजिटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव है नहीं, ये है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं इंडक्शन की वजह से। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ है ना। तो अब क्या होगा, इन इधर भी CH3 इधर भी सब जगह एक जैसी चीज लगी हुई, तो इसमें पॉजिटिव की चीज क्या हो सकती है? CH3 नहीं, हाइड्रोजन। कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता, मैंने पहले भी कई बार समझाया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसलिए निकल सकता है, तो ये जो OH है ये क्या करेगा, सपोज इसमें से किसी से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा लेगा, समझ गए? मैं इसको जरा ओपन कर देता हूँ, CH तो इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। कितनी बार समझ आ गई? पानी निकल गया, HOH बन गया ना पानी। अब ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये अंदर की तरफ आ गया और ये वाला भी अंदर की तरफ आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बात समझ आ गई ना? तो इसका आंसर बनता है CH3C ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये अलग रिएक्शन है, लिमिटेशन करके लिख दीजिएगा या कुछ भी करके लीजिए, ध्यान रखिएगा। 3 डिग्री में सीधा सीधा अल्कोहल नहीं बनता है। अब ये लिख लो बेटा। यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक हैं? अल्कोहलिक क्या अल्कोहलिक ले लोगे? ले लेते तो वही आंसर है, वही है। हाँ। एक्वस अगर 3 डिग्री हैलाइड है आपके पास, तो अल्कोहलिक और एक्वस का कोई अंतर नहीं पड़ पाता, लेकिन रीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, रीजन अलग होते हैं। और तुम सुनो भाई, ये पूछ रहे थे पानी बरस रहा है क्या, बाहर देख रहे हो? पानी बरसते नहीं देखा था कभी? बारिश ही हो रही है भाई, कबूतर नहीं है। सुने, ये पूछ रहे थे कि कार्बन नेगेटिव कैसे हो गया। भैया एक चीज होती है इंडक्शन, क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, उसमें ये होता है कि कोई भी एक ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल प्लस आई दिखाता है, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ शिफ्ट कर देगा। अब मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं और मेरे जैसे 3-4 लोग और दे दें, तो तुम पे चार्ज कैसा आएगा? स्लाइटली नेगेटिव। मैंने दिए का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दे ही दिए, देने का मतलब है जो हमारी तुम्हारी शेयरिंग बीच में हो रही थी वो तुम्हारी तरफ खिसका दी, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज तुम पे बढ़ जाएगा, समझ गए ना। NaCl की तरह हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दान नहीं किए कि तुम ले जाओ बेटा घर में मजे करो, वो सीन नहीं है। बात समझ आ गई?
हाँ है ना सर ये बेटा बारिश ही हो रही है और अभी 5-6 बजे तक होगी, तो तुम बाकी समझदार ही हो। कोई एक मिनट हाँ बेटा क्या कह रहे नहीं बेटा, एक बार अपने को देखो और बारिश को देखो, अगली बार आने के लिए बचोगी कहाँ? वैसे भी तुम खत्म ही हो जाओगी, घिस जाओगी। जैसे मान लो मैं यहाँ से बाहर जाऊँ कहीं और आधा किलो गुड़ लेके बारिश में निकल जाऊँ, तो घर पहुँचते पहुँचते 250 ग्राम रह जाते ना, वैसे हो जाए तुम्हारा हाल। अरे एक बार को कोई निकले लड़का इन जैसा, हटा दो बेटा। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं होता भाई, इसको हटा दो। यस सर। सभी को आ गया? Yes, कुछ sir. पूछना है क्या? नहीं। अगला देखिए बेटा, हेडिंग डाले विद ईस्टर, सेकंड है विद ईस्टर, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड था ना, या विद लिख दो, फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम ईस्टर। कोई ऐसा बच्चा ईस्टर ही नहीं जानता हो? तुम यार हर बात में हाथ उठा देते हो। सर बाकी लोग उठाते भी नहीं है। नहीं, बाकी लोग जानते हैं, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। 11 तुमने कुछ नहीं पढ़ी, सर 12 पे आया होता आपको। अगर यही ऐसे ही करते रहोगे, तुम्हें भी नहीं आता? 10th क्लास में पढ़ाई की थी, 10th में ही पढ़ाया जाता है। अब कुछ और कहना है? एक प्रोसेस थी जिसका नाम था एस्टेरिफिकेशन, याद आ रहा है? ईस्टर बनाने की प्रोसेस 10th क्लास में पढ़ाते हैं, फ्रूटी लाइक स्मेल वाली आती है, वही होता है ईस्टर, जिसमें फ्रूटी लाइक स्मेल बनती है। क्या कहलाता है वो? एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होती है और ईस्टर होता है वो। ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक है, तो देखें ईस्टर जिनको नहीं आता वो समझ लें। ईस्टर का फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, आर डैश या आर कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना? तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, नाम लिखने का क्या तरीका है? एल्काइल एल्कानोएट, ये जो ALK लिखा है इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बाकी नाम बन जाएगा एल्काइल एल्कानोएट। ठीक है, या जैसे मान लो यहाँ CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो कॉमन नेम में चला जाता है। इधर देखें बेटा, अब जैसे ये मिथाइल है और ये 2 कार्बन पे इथाइल है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इथाइल मिथाइल ईस्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका नाम लिखूंगा IUPAC, तो कैसा बनेगा? देखो ये जो कार्बन है एल्काइल, ठीक है, ये कम कार्बन वाला होगा, कम कार्बन, ठीक है, और ये जो ALK है ये ज्यादा कार्बन वाला है। बात समझ आ गई ना? हाँ है ना? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो 1 को क्या बोलते हैं? मैथ, तो मैथ लिख दो यहाँ पर, और यहाँ 2 है कार्बन, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ लिख दो यहाँ पर। तो मिथाइल इथानोएट। बात समझ आ गई? अभी कोई समस्या? लिख लो इसको बेटा, लिख लो। आप देखो भाई, एक रिएक्शन करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, याद आ रहा है सबको? अभी तक आपने जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, डबल बॉन्ड को खोल दो, O पे ऊपर MgBr ले लो और कार्बन पे CH3 ले लो, यही पढ़ा है ना? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अलग करेंगे, नहीं भी करोगे हो जाएगा, लेकिन देख लो, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3 MgBr, सभी लोग जानते हैं ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तुमको यहाँ मैग्नीशियम मेटल होता है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो ये प्लस है और ये माइनस। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो ऐसा होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटने वाला केस नहीं आएगा, ठीक है ना? कोई भी चीज हर जगह एप्लीकेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, तो करने को मतलब अगर कर दोगे तो बन तो जाएगा ही, लेकिन उसमें दिक्कत होती है। तो बड़ा आसान तरीका ये है कि इसका बॉन्ड यहाँ से तोड़ लो, ये माइनस और ये प्लस, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, बोलो हाँ है ना? तो ये माइनस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, और ये वाला हिस्सा क्या है? प्लस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
और ये CH3 इस साइड आ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 OMgBr। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, रुको। दोबारा करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा इससे भी, लेकिन देखो ये रोक दे यार, ये सारा रिकॉर्ड ही होता है। कौन सा था मैंने नहीं कहा। इसको देखे राधे यहाँ पर। सर आपने तो बोला था टाइम। हाँ एक 55 बेटा मैं समझ गया, आप बहुत समझदार हैं। देखें यहाँ पर हम लोग ईस्टर, ये ईस्टर लिखा हुआ है, ग्रेनाडियन की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप MgOH ना निकले तो आप ये समझ लेना कि रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। तो देखें इस रिएक्शन कैसे करवा देंगे, ये हिस्सा तोड़ लो यहाँ से, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता है ये प्लस होता है माइनस होता है, और ये वाला प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस O CH3 MgBr। इतना बन गया। अब यहाँ पर अगर H आ जाता तो सही रहता, H नहीं आया, CH3 आया है, तो अब ऐसा नहीं कि रिएक्शन ये गलत हो गई, गलत नहीं हुई, क्योंकि हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर सही है, लेकिन हमें कीटोन बनाना नहीं था, प्रिपरेशन किसकी पड़ रही है, अल्कोहल की। इसका मतलब ये है कि इसकी एक बार और रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसको एक बार और रिएक्शन करवा दो, इसकी करवा रहे हैं दोबारा से, तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखो अब ये प्लस माइनस, ये बॉन्ड तोड़ दो, O के इधर से खुल गया, इधर से खुल गया, O कैसा होता है नेगेटिव, तो इसमें क्या लग जाएगा MgBr, और यहाँ क्या लग जाएगा CH3 बोलो, हो जाएगा। ये इसके बाद आगे बढ़ रही है, ध्यान रखना, मैंने इसी में लिख दिया है, बाद में सही कर दूंगा। अब जब भी इसमें MgBr लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। पहले ही बताया कि ग्रेनाडियन जब भी रिएक्शन करता है तो उसके बाद सेल्फ हाइड्रोलिसिस में जाता है, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, MgOHBr देखो निकल गया, आ गया वहीं पर, और H यहाँ आ जाएगा तो एल्कोहल 3 डिग्री बन जाएगा। बोलो क्लियर है ना, हाँ है ना। एक बार और लिख देता हूँ और समझ लो इसको। देखिए पहली ईस्टर था, ईस्टर से रिएक्शन करवाई, कीटोन पे पहुंच गए। अब कीटोन की दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा रहा हूं। ये एक ही स्टेप है, ये मत सोचो दो रिएक्शन है, एक ही बार में हो रहा है। समझ में आया, समझाने के लिए मैं आपको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब अगली रिएक्शन करवाएंगे तो CH3, इस पे दो एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला सर बॉन्ड तोड़ दिया, CO बॉन्ड खुल गया, नीचे ऊपर यहाँ पर CH3, ठीक है। ऊपर क्या लग जाएगा MgBr, और यहाँ लग जाएगा CH3, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिएगा, H और OH, MgOHBr निकल जाएगा, निकल जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख के दिखाया है, ये निकल गया MgOHBr और H लग गया यहाँ पर आपके, और साथ में आ गया MgOHBr। बताइए इतने कोई कंफ्यूजन, समझ गए ना। इसको लिख लो बेटा, इतना सबको समझ में आ गया। देखिए अभी ये पूछ रहे थे कि ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया है। ब्रैकेट इसलिए लगा दिया गया है कि जैसे मैंने लिखा है MgOH और Br, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब है Mg का बॉन्ड OH से और OH का अगला बॉन्ड Br से, ये मतलब हो जाता है। जबकि Mg के दो बॉन्ड है, OH का तो एक ही बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये या तो इस साइड लिख दो आप, यहाँ तो ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो OH MgBr, ऐसे करके लिख लो। बात समझ आ गई ना। तो अभी ये क्लियर सभी का, चलिए इसको हटा रहा हूँ, अगला लिखो। इसकी एक रिएक्शन दे दूं तो कर लोगे? यस सर। ठीक है, एक दो करवाई देता हूं। बोर्ड पे करना चाह रहे हो? आ जाओ बेटा, तो हम कब मना कर रहे हैं लोग। देखो ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं, खुद से कह रहे हैं बोर्ड पे करेंगे, आ जाओ।
ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है पेपर में, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप दिमाग लगाएं और करवाएं फटाफट। आओ भाई करोगे सुमन? कौन आएगा? कौन है बहादुर बच्चा? बस सरेंडर। लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट। क्या है तुम्हारा मैनेजमेंट है? देखो ये इसका आंसर कैसे होगा, समझे मेरी बात? ये पहली बात तो ये क्या है, ईस्टर दिखाई दे रहा है ना। देखो कीटोनिक ग्रुप नहीं है। अगर ये कीटोन होता, मान लो यहाँ पे सीधे जुड़ा होता, कार्बन होता, कीटोनिक ग्रुप बन जाता। तो हम वही करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ के OMGBr वैसा होना था, है ना? समझ आया ना? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता। लेकिन ये ईस्टर, और ईस्टर वाले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये नहीं टूटता, इसके बगल वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं। बताया था ये? हाँ है ना? हाँ सर। अरे यार तुरंत भूल रहे हो क्या? अभी बताया था ना यहाँ से तोड़ते हैं। यस सर। याद आया? यस सर। तो देखो बेटा फिर यहाँ से तोड़ दो बॉन्ड को, ठीक है? टूट के क्या बनेगा बताओ? बोलो क्या बनेगा? देखिए ये बॉन्ड ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर जिसको नहीं मालूम है, यहाँ पर क्या होता है? कार्बन। सबको मालूम होना चाहिए। यस सर। है ना? तो अब क्या बन जाएगा देखो, देखो ये, अरे एक मिनट, अब देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ठीक है? अब ये वाला इस साइड को इधर खोल दिया और इस साइड को इस कार्बन के साथ इधर खोल दिया। ओपनिंग हो गई, है ना? अब इसमें क्या जोड़ना है? तो देखो ये प्लस ये माइनस, और वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव में जुड़ेगा पॉजिटिव, तो इसमें क्या जोड़ दो? MgBr, और यहाँ पर क्या जोड़ दो? CH। बस हो गया खत्म। इतना बताओ, पहले इतने में कोई समस्या थी? नो सर। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी ऐसा हुआ होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? ठीक है मेरी बात समझिए। जब हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, है ना, तो इसमें क्या हुआ था? उसमें वो अलग निकल गया था, OCH MgBr अलग। इसमें वो अलग नहीं निकल पाया, इसी में जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? yes, अब हम बताओ क्या करें? बोलो सर एक बार और। हाँ अभी समझाया था ना, पिछले वाला याद करो ना, एक बार और। तो ठीक है, देखो भाई CH3 C डबल क्या MgBr करवाए ना, एक मिनट, CH3 MgBr। अब ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखो अब यहाँ जोड़ने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। अब कहाँ बॉन्ड टूटेगा? टूटेगा कि नहीं? यस सर। तो हो जाएगा ना। चलो देखो करके देखो, लिख लो बेटा सुभांश। सुनिए भाई, देखिए इसमें अब इसको करवा लो। अच्छा कुछ बच्चों ने ऐसे भी कर दिया कि यहीं पर हाइड्रोलिसिस पहले करवा ली, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेल्फ हाइड्रोलिसिस होनी है। तो आप यहाँ से H और OH करके MgOH निकाल दो, उसके बाद इसको कर दो। या ये मैंने समझाने के लिए दो अलग अलग बार लिखता हूँ, यहाँ पर सीधे ही दो मॉलिक्यूल लिख के दोनों बार रिएक्शन हो जाएगी। ये बात मैंने पहले बार भी समझा दी, फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है? आप देखो इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी, सॉरी इसकी ग्रेनाडियन से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? ये OMGBr ऐसे ही बना हुआ है, बोलो हाँ है ना? यस सर। ठीक। और यहाँ पर C है और जिसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक तो इसके पास CH3 भी इधर लिख देता हूँ, ठीक है? और इसका एक बॉन्ड ऐसे ऐसे तोड़ दिया। दो बार समझ में आ गया भाई? यस सर। मैं डबल बॉन्ड खोल दिया, CH3 को उधर पिछले हो रही थी, इधर लिख दिया, ठीक है भाई? तो ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब यहाँ लिख दिया MgBr और यहाँ लिख दिया CH3। अब OMGBr हमारे पास दो हो गए, है ना? हाइड्रो, समझ गए ना? ये बात एक ही बार में हो रही है, समझाने के लिए मैं इसको एक एक फुटकर करके कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगी पानी की, तो वो भी दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। एक बार इसकी हो जाएगी, देखो यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH, MgOH निकल गया। फिर एक बार इसकी हो जाएगी यहाँ से, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, MgOH निकल गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया। हाँ यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर जो कार्बन है इस पे दोनों तरफ CH3 लग जाएगा, यहाँ पे भी CH3 लग जाएगा और इसके ऊपर OH लग जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया? हाँ है ना? स्टेप फॉलो करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। बस ईस्टर में ये काम दो ग्रेनाडियन मॉलिक्यूल और दो बार पानी से होता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन दिक्कत? पक्का? ठीक है। और देखो हर बार एक जैसी बात नहीं होगी। जैसे पिछले वाले में क्या निकल गया था? OCH3 MgBr निकला था,
हाँ है ना, इस बार OCH नहीं निकला है, दो मॉलिक्यूल MgOH Br के ही निकले, लेकिन निकलेंगे ऐसे दो ही मॉलिक्यूल, दो पानी लोगे तो दो निकलेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या किसी को? नो सर। बेटा लिख लो इसको। अगला बेटा नेक्स्ट लिख लो, थर्ड, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीरेन, OXIRANE, ऑक्सीरेन, ठीक है। तो जरा इसको समझ लें कैसे होता है आसान और कुछ स्पेशल नहीं है। ये रिएक्शन हम लोग इग्नाइट एजेंट की करवा रहे हैं, समझ गए ना। तो देखें ऊपर लिख दिया बेटा RANE ऑक्सीरेन, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरीके से बॉन्ड अटैचमेंट देख रहा है सभी को, हाँ है ना। अब इसकी रिएक्शन करवानी है CH3MgBr से, जाहिर सी बात है बॉन्ड खुलना है, हाँ है ना। कोई ऐसा भला इंसान जो बॉन्ड ना खोल पाए? बेटा अभी ऑन कर रहा हूँ, बेटा लिख लेना बेटा, ठीक है भाई, ये दिखाई दे रहा है। तो ये CH2O CH2 CH3MgBr की रिएक्शन करवानी, बॉन्ड तोड़ना जानते हो सब लोग, हाँ है ना। तो बॉन्ड तोड़ देना और वही प्लस माइनस वाला जैसे करते हैं वैसे करके देखो। चलो फटाफट लिख के देखो, फटाफट सभी लोग ट्राई करो। शिवांश लिख ले बेटा, देखो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, या यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि यहीं से टूटेगा, तुम यहाँ से तोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही जैसे है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो CH2 और ये हो जाएगा O, इसका बॉन्ड ऐसा खुला होगा, ये ऐसा खुल जाएगा, बोलो हाँ है ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया मैंने, बॉन्ड तोड़ दिया है, ठीक है। अब ये वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, कोई दिक्कत है क्या? इसमें क्या लगेगा MgBr, सही बात, और यहाँ क्या लगेगा CH3, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसकी आइटोलिस करवा दो, यहाँ H और यहाँ OH, तो MgOH Br निकल जाएगा, ये OH यहाँ पे आ गया, तो आपका आंसर क्या बन गया? आपका आंसर बन गया ये अपने आप होने वाला स्टेप है, समझ गए ना, अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा आंसर बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOH Br। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगला करें बेटा। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो भी, ठीक है, लिख लो बेटा लिख ले।